हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन लर्न एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। मैंने आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पहले लेक्चर यानी 0.1 में आपको बताया था कि भाई एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि भाई अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस 0-2 पार्ट कि भाई इसमें हम अपने जो 8 टाइप से पैसिव वॉइस बनने वाले हैं वो एक्टिव वॉइस में 12 होते हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी मेरे प्यारे दोस्तों। इसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फुल स्टडी, और हम कैसे सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में हिंट दिया था कि हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को टेंस कराए ना, उसी तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस करवाऊंगा आप लोगों को स्टेप वाइज स्टेप। इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जब अभी हम प्रेजेंट में बात करते थे उसमें क्या होगा, इज एम आर का इस्तेमाल करते थे। तो इसी तरह इसमें कि भाई जब कभी भी आपका क्या आएगा, एम का इस्तेमाल हमेशा किसके साथ होगा, आई के साथ। इज के का इस्तेमाल क्या होगा, इज यानी क्या है, सिंगुलर है। इज का इस्तेमाल क्या होगा जब सिंगुलर सेंटेंस में आएंगे हम, ठीक है ना। आर बताऊंगा, आर का इस्तेमाल आप लोग इज एम, ये आई के साथ एम आएगा, इज सिंगुलर के लिए यूज होगा और आर प्लूरल के यूज होगा। मैंने आप लोगों को करा रखे सारे के सारे कॉन्सेप्ट प्रेजेंट टेंस में, लेकिन मैं आप लोगों को बताने की मेरे को एक ऑब्लिगेशन सा लगा कि मेरे को बताना चाहिए आप लोगों को ये। और वी, यू और दे, इनके साथ भी क्या होगा बेटा, प्लूरल लगेगा, प्लूरल सेंटेंस में आएंगे सारे के सारे। इनमें क्या लगेगा, वी यू आर के साथ क्या लगेगा, आर। प्लूरल ना, ये आर लग जाएगा इसको। और ये जो इज है ये किसके साथ लगेगा, ही सी और इट के साथ, ठीक है ना। और आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। ये बातें आप लोगों को दिमाग में रखनी है। अब आ जाओ अपने सेंटेंस के ऊपर। क्या है ये, प्रेजेंट में सेंटेंस है सारे के सारे, क्योंकि हमने किसकी स्टडी करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की स्टडी करनी है। तो ये सारे के सारे सेंटेंस अपने क्या होंगे, प्रेजेंट में ही होंगे भाई। इसलिए मैंने इज एम आर और सिंगुलर प्लूरल के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज दी है, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में भी दे चुका हूं आप लोगों को, ठीक है ना। आई प्ले फुटबॉल। तो आप लोगों को किस नियम का ध्यान रखना है कि भाई आप लोगों को जब कभी भी पैसिव वॉइस बनाते हो, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है भाई बाय का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। बाय का इस्तेमाल होगा आपका न्यू ऑब्जेक्ट के साथ, और जो आपकी वर्ब है वो ऑलवेज की कौन सी रहेगी, थर्ड फॉर्म में रहेगी। और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ये आप लोगों को नियम याद रखना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आ जाओ सेंटेंस पे, आई प्ले फुटबॉल। तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी इसकी कि भाई जो आप लोगों का क्या है इसमें, ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट ये वर्ब ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ये वर्ब ये ऑब्जेक्ट। एक बात का याद रखियो आप लोग, एक और इंपॉर्टेंट आप लोगों को बात बता दूं, जो आपकी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इन दो टाइप से आप लोग जब इंट्रांजिटिव की स्टडी करोगे, यानी इंट्रांजिटिव मतलब क्या होता है और ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है। ट्रांजिटिव मतलब होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आए, उसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह बात बता रहा हूं कि इंट्रांजिटिव केस में कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसका कैसे आप पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करोगे, ये आप लोगों को याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके साथ साथ जैसे कि फुटबॉल किसमें है, प्रेजेंट में है, तो क्या आएगा, सिंगुलर है या प्लूरल है। आई के साथ क्या रखना है, हमेशा क्या याद रखना है, एम लगेगा। तो फुटबॉल क्या है, इज,
प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके द्वारा? बाय मी। ऐसे सेंटेंस ट्रांसफॉर्म होगा। और आई जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, आई किस में चेंज होगा? आई किस में चेंज होगा? मी में। ये बात आप लोगों को मैंने पहले अपने लेक्चर में करवा दी थी, ठीक है। तो फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। अगला देखो, ही लव मी। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अब जब ये ऑब्जेक्ट को आप आगे ले जाओगे तो आई किस में चेंज हो जाएगा? मी किस में चेंज हो जाएगा बेटा? आई में, यानी आई। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, आई में चेंज हो गया। उसके बाद देखो आई के साथ क्या आएगा हमेशा? एम, आई एम, क्योंकि प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। आई एम लव्ड, लव की क्या होगी? थर्ड फॉर्म लव्ड। बाय का इस्तेमाल होगा किस? ही का क्या बन जाएगा? ही का। मैंने क्या लिखवा था पहले लेक्चर में? ही का बन जाएगा आप लोगों का हिम। नया ऑब्जेक्ट आएगा, नया ऑब्जेक्ट से पहले बाई आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा? हिम। नेक्स्ट आ जाओ मेरे प्यार दोस्तों कि भाई वी हेल्प देम, वी हेल्प देम, वी हेल्प देम क्या है? प्लूरल है। तो देम का क्या ट्रांसफर होगा? ये नया सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या क्या चेंज होगा? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो क्या ट्रांसफर होगा? बाय का क्या देम का क्या बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? देम का बन जाएगा दे। तो क्या आ जाएगा? दे। और दे के साथ क्या लगेगा? आर। दे आर हेल्प्ड बाय, वी का क्या बन जाएगा? अस। वी का क्या बन जाएगा दोस्तों? अस। इसी तरह से आपके सिंपल टेंस की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई मेरे प्यार दोस्तों। अब आ जाओ इनके नेगेटिव केस। नेक्स्ट, अब आ जाओ नेगेटिव केस में। नेगेटिव केस जब मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस में कराया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि भाई डू या डज या कोई इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव केस आ जाए, उनमें यदि ये चीज सभी किसमें होगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का इस्तेमाल होता था, इंटरोगेटिव का इस्तेमाल होता था, तो नेगेटिव केस बनता था और डू डज का इस्तेमाल होता था। अब जब हम इन ये जो सेंटेंस गिवन है हमको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू पैसिव वॉइस, सेम टू सेम कंडीशन लगेगी। पर आप लोगों को इसमें अभी एक चीज का ध्यान रखना है, तभी तो सेंटेंस अलग अलग होंगे। क्या, किस चीज का ध्यान रखना है? इसमें क्या है, डू या डज लगते थे, उसके बाद क्या है अपनी सिंपल एस या यस नहीं लगते थे, वर्ब अपने मूल रूप में रहती थी, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब हम पैसिव वॉइस में इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे, डू और डज का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे हम। डू और डज का इस्तेमाल नॉट यूज्ड इन किसमें? पैसिव वॉइस केस में। तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम जी इस्तेमाल करेंगे किसका? नोट का। नोट का इस्तेमाल करेंगे जी। और नोट के बाद भी हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि भाई नोट के बाद भी जो अपनी वर्ब होती है ना, वो प्लूरल ही रहती है, अपने मूल रूप में ही रहती है, वो कभी सिंगुलर नहीं होगी भाई। ये भी जरूरी है याद रखनी, ये कोई नहीं बताएगा, यहां ओपनलाइन एकेडमी में बताया जाता है आपको। नोट के बाद भी वर्ब प्लूरल ही रहेगी मेरे प्यार दोस्तों। अब आ जाओ आप लोगों को सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है। पहला सेंटेंस क्या है? सिंगुलर है, तो क्या बनेगी ट्रांसफॉर्मेशन कि भाई आप लोगों की भाई इंग्लिश क्या है? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या आपका? इंग्लिश है ना। इंग्लिश सेंटेंस क्या? सिंगुलर है, तो क्या आएगा इस्तेमाल? सिंगुलर, यानी ही। यार हर एक चीज में लिखना पड़ रहा है मेरे को। सी और इट में क्या होगा? हिज का इस्तेमाल होगा, ये बात याद रखियो। ये पूरी वर्ब हो जाएगी आप लोगों की, स्पीक वर्ब होती है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन, थर्ड फॉर्म
स्पोकन बाय हिम। डू डज का इस्तेमाल नहीं है भाई, ये बात आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूं कि जब आप पैसिव वॉइस केस में बनाएंगे तो कभी भी डू और डज का इस्तेमाल नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस केस में ये बात याद रखो भाई, यार सिंगुलर है और नोट के बाद थर्ड फॉर्म बाय हिम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आ जाओ सेकंड क्या है, प्लूरल है। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे, देम वर्ब सब्जेक्ट, भाई साहब क्या आ जाएगा, दे, और दे वी और यू के साथ किसका इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट में आर का। भाई मैं हर एक बात में लिख रहा हूं, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाओगे आप। तो देम का दे, आर, डू का क्या हो जाएगा, नोट, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, वी का क्या हो जाएगा, अस। अब आ जाओ तीसरा केस भाई, ही डज नॉट लव मी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मेरे भाई, आई में, आई, और क्या है ये सिंगुलर है, यानी आई के साथ हमेशा क्या आएगा, कभी हिज लगा दो, आई के साथ एम आएगा, आई के साथ एम आएगा, ये बात याद रखियो हमेशा है, ठीक है ना। आई एम नॉट लव्ड बाय, भाई मैं देख आप लोगों के सामने बना रहा हूं, किस में ट्रांसफर हो जाएगा, नए ऑब्जेक्ट के बाद बाय आएगा हिम, तो ऐसे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो अब आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों इंटरोगेटिव केस। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को सिंपल टेंस में समझाए, नेगेटिव में समझाए, अब आ जाओ इंटरोगेटिव केस में कि भाई इंटरोगेटिव केस में क्या होता है। सिंपल सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन होती है मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई डू आई प्ले फुटबॉल। सिंपल है, मैंने आप लोगों को कहा है कि कभी भी एक्टिव वॉइस हो और जब पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे डू डज का इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसमें भी हमें यही बात याद रखनी है। लेकिन इसमें एक कंडीशन आ जाती है अब इधर कि हमको याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि सेंटेंस सिंगुलर है या और प्लूरल है। यदि सिंगुलर है तो इज, एम, आर, सिंगुलर में एम नहीं आएगा, तो प्लूरल होगा तो आपका आर का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है ना। या वो मैं एक वर्ब बता रहा हूं, वर्ब की फॉर्म में, सब्जेक्ट तो डिपेंड करेंगे ही भैया आपके, ठीक है ना, कि भाई इसमें यू वी दे रही है, तो मैं केवल वर्ब बता रहा हूं कि भाई इज, एम, आर, आई भी लगा दो क्योंकि सिंपल एम का इस्तेमाल किसके साथ होगा, आई के ही साथ होता है, ठीक है ना, लेकिन ये भी सिंगुलर की फॉर्म में होती है मोस्टली। तो डू आई प्ले फुटबॉल, तो क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा भाई इसका, इज फुटबॉल, क्या, हिज फुटबॉल। ध्यान से देखना भाई मैं क्या लिखवा रहा हूं आप लोगों को कि भाई हिज फुटबॉल प्लेड बाय, आई किस में ट्रांसफर होगा, मी में, मी। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे भाई क्या कर दिया ये, कंफ्यूजन नहीं है भाई ये, क्योंकि जब आप क्या है ये डू आई प्ले फुटबॉल, जब मैं, तो सिंगुलर है तो इज का इस्तेमाल हुआ, सब्जेक्ट क्या होगा, है किसमें, इंटरोगेटिव में। आप केस याद करो, इंटरोगेटिव में आप लोगों की सारी क्या होती थी, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है किससे, सब्जेक्ट से। मैंने टेंसों में कत्ती आप लोगों को हर एक चीज समझाई है, जो सब्जेक्ट होता है ना, जब आपको क्वेश्चन मार्क होता है उससे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है सारी की सारी, ये रूल है भाई सेंटेंसों में। मैंने आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख के आओगे तभी आप लोगों को 100% एफिशिएंसी मिलेगी। और ये सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव, इसलिए हिज फुटबॉल प्लेड बाय मी, और पैसिव वॉइस में कभी डू डज का इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट केस, अब आ जाओ ये क्या, डू वी प्ले हेल्प, डू वी हेल्प देम। अब ये आ गया आपका क्या, प्लूरल,
तो इसकी कैसे स्टडी करोगे आप, कैसे प्लूरल के लिए किसका इस्तेमाल होता है, आर का इस्तेमाल होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या बनेगा, आर दे हेल्प्ड बाय अस, यानी आर प्लूरल है भाई, आर डैम का क्या बनेगा, दे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आ जाएगा अपना, ध्यान से देखो भाई, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आर दे डैम का सब्जेक्ट आ गया आर के बाद। ठीक है ना, अब क्या आ जाएगा, वर्ब की फॉर्म, यानी हेल्प्ड बाय, नया ऑब्जेक्ट क्या आएगा अपना, बाय। अब देखो वी का क्या बन जाएगा, अस, क्योंकि डू का केस तो आ गया। कंफ्यूजन करेंगे आप लोगों को ये, और क्या लगाना पड़ेगा इसके पीछे, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा भाई। ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि आर दे हेल्प बाय अस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आ जाओ WH फैमिली वाले केस में। मैंने इसलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस लिखवाए हैं। जब कभी भी यहां आ जाएगा क्या, कि भाई जब कभी भी आप लोगों को, इसको मिटा दो भाई, क्या, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, विच आ जाए ना, तो आपका क्या होगा, एज इट इज सेम टू सेम आएंगे आगे स्टार्ट होने वाले वाक्य हैं, सेम टू सेम मैं बना के दिखाऊंगा। लेकिन जब आपके दो केस रह जाएंगे, कौन सा, वो, इधर बना देता हूं, वो इधर हो जाएगा, ये तो आर लेना भाई आप लोग, मैं मिटो रहा हूं अभी, ताकि आप लोगों को कुछ समझा सकूं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसको मिटो रहा हूं मैं, इसको उतार लेना आप लोगों को। ठीक है, इसमें क्या होगा आप लोगों को, जब कभी भी आपका वो या वूम का इस्तेमाल होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, देखो ध्यान से, ये सेम टू सेम एज इट इज रहेंगे सेंटेंस में। जब कभी भी आपको इनका इस्तेमाल करना हो पैसिव वॉइस में, तो आपको क्या बनेगा, ये बाय वूम। ठीक है ना, और वूम का वू, बस ये आप लोगों को रटना है, मेरे हिसाब से दिमाग में सेट करना है आप लोगों को कि भाई ये तो आना ही आना है। अब आ जाओ आपकी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। हाउ डू यू सोल्व द सम, तो इसका क्या है भाई, हाउ इज यानी सिंगुलर है भाई। कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे कि हाउ हिज, तो सब्जेक्ट क्या होगा इसका भाई, सब्जेक्ट क्या होगा, हाउ इज दिस सम सोल्ड, सब्जेक्ट तो आ गया, सोल्ड बाय किसके द्वारा हुए, बाय हिम, बाय यू बाय यू शायद, हाँ यू बाय हिम, ही सॉरी लिख, बाय हिम। यू का क्या होगा हमेशा, यू में चेंज होता है हमेशा, बाय यू। ठीक है, क्योंकि यू की ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा क्या होगी, सेकंड पर्सन की यू में ही होगी भाई। ठीक है ना, सॉरी मेरे याद आ गया, दूसरा ऊपर में से कौन सा ही सीखा था। हाउ डू यू सोल्व द सम, दिस का इस्तेमाल कर रखा है, ध्यान से देखना, दिस सम, द सम का दिस सम, क्योंकि ये क्या है, हाउ इज दिस सम सोल्ड बाय यू। दिस का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर के लिए होता है। ठीक है ना, दीज का इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट बन गया। इधर क्या था, हाउ डू यू सोल्व द सम, तो क्या होगा, हाउ इज दिस सम सोल्ड बाय यू। नेक्स्ट केस क्या होगा इसका भाई, WH फैमिली का है भाई ये, वाई डू यू लाइट द लैम्प,
तो क्या होगा, वाई इज द लैम्प लाइटेड बाय यू। वाई सिंपल है, वही किसी सेम टू सेम लिख रहा हूं, वाई इज दिस लैम्प। दिस लैम्प नहीं आएगा अब की बार, मैं जान मुझे कहते दिस लैम्प लगा दो, सम है वो अनिश्चित है, इसलिए क्या होगा दिस। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिंपल द लैम्प। जब मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कराऊंगा ना उसको, आप लोगों को क्या बोलते हैं इसको, आर्टिकल्स कराऊंगा, जब आप लोगों को बताऊंगा कि क्या कैसे आता है। और आगे जैसे जैसे ग्रामर की गुत्थी खुलेगी ना, ऐसे कराता रहूंगा, नहीं आप यहां कंफ्यूज हो जाओगे। वाई इज द लैम्प लाइट, क्या बनेगा, लाइट का क्या बनेगा, लाइटेड बाय यू, लाइटेड बाय यू। उसके पीछे क्या लग जाओ, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सेम टू सेम क्या होगा, वेयर डज ही पुट द बुक्स। तो इसमें क्या आएगा, वेयर आर द बुक पुट बाय हिम। वेयर आर द बुक्स, पुट का पुट आ जाएगा, बाय हिम। अब आ जाओ आपका नेक्स्ट केस भाई। आप लोगों को इसमें एक चीज दिख रही होगी जो कॉमन चीज है, आप लोगों को बाद में बताऊंगा, नहीं कंफ्यूजन से हो जाएगी आप लोगों को। व्हेन डू यू टेक यूर मील्स, तो क्या आएगा, व्हेन इज यूर मील टेकन बाय यू। व्हेन इज यूर मील, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, टेक का क्या बन जाएगा, टेकन बाय। व्हेन डू यू टेक यूर मील्स, यू का यू। ठीक है, हिम का यू, ये इसका यू हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोगों ने एक कॉमन सी चीज देखी होगी, सर आप तुम लोगों को कंफ्यूजन से कर रहे हो, ठीक है ना, पर आप लोगों को इस लोगों में हिज MR का इस्तेमाल कैसे करना है, आप लोगों को ना वर्ब देख के करना है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग वर्ब देखते थे ना भाई, सिंगुलर है प्लूरल है, लेकिन डू के बाद सिंगल प्लूरल वर्ब आती है हमारी, डू के बाद। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, हिज का इस्तेमाल हो रहा है, वाई के बाद हिज का इस्तेमाल होता है, वेयर के बाद आर का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बुक्स, द लैम्प, एक सिंगुलर बात कर रहा है, द लैम्प। ठीक है ना, तो इसमें किसकी बात कर रहा है, एक सिंगुलर सम की बात कर रहा है, दिस सम यानी एक सम। इसमें क्या कर रहा है, द लैम्प, एक लैम्प। इसमें क्या कर रहा है, द बुक्स, एस है। तो क्या हो जाएगा, काफी बुकों की बात कर रहा है, इसलिए हम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई मैं बता देता हूं स्टार्टिंग में, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। यूर मील नो थोड़ी है कि वो एक बंदे की मील की बात कर रहा है, ना कि वो अनेक बंदों की मील की बात, यानी प्लूरल बंदों की बात कर रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है आप लोगों की, और नहीं कुछ नहीं है भाई, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट बाय वूम। तो वू ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, बाय वूम। बाय का इस्तेमाल पहले ही आ चुका है, ध्यान से देख लो भाई। तो सिंपल किसका आएगा, हेल्पिंग वर्ब, आर यू बिटन, क्योंकि वर्ब का इस्तेमाल, बाय का इस्तेमाल पहले हो चुका है। इस केस में बड़ी केयरफुली से देख लो भाई। whom do you like, तो ये तो भाई साहब अपना वेस्ट ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, who। क्या है ये, is liked by you, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे लगे ये सेंटेंस आप लोगों को, ऐसे ही
आपके आगे चलेंगे। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस पार्ट 2। अब तो मैंने ये आप लोगों को बाय से समझाए हैं। नेक्स्ट केस में मैं आपको समझाऊंगा इसी का केस विदाउट बाय। ठीक है, ये अगले लेक्चर में कराऊंगा मैं विदाउट बाय का। तो नेक्स्ट अरे दोस्त, मैंने आप लोगों को पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में आप लोगों को प्रेजेंट में पैसिव वॉइस को कैसे ट्रांसफर होते हैं सिंपल में समझाया, नेगेटिव में समझाया और इंटरोगेटिव में समझाया। अब मैं आप लोगों को विदाउट बाय का समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और पैरेशियल वर्ब भी उधर से ही स्टार्ट कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी नोट के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।